लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें। कौवी बहुत ही चालाक कौवी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहती। गौरी कौवी हरियाली तोते के पास जाती है। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हर समय दाना बांटने पर लड़ाई करते हो। ना, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी। वो भी दाना मिलेगा, हम लोग आपस में बांट लेंगे। एक लड़ाई कैसी? फिर हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक चने का पौधा दिखाई देता है। तो पूरा चने का पौधा। गौरी कौवी और हरियाली तोती वहाँ पर चली जाती है। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चने का पौधा मैं ले जाती हूँ, आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। ना गौरी, ऐसे ना कहो, तुमने जो कहा था कि आधा आधा करेंगे भोजन को, जो भी मिलेगा ये दाना भी आधा आधा कर लेते हैं हम लोग। हरियाली, हो सकता है तुम्हें कोई आगे मीठा फल मिल जाए, इसलिए ये चने का दाना मैं ही ले जाऊंगी। गौरी वो चने का पौधा उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये काली कौवी बहुत बुरी है, हमेशा कोई ना कोई खाना बनाती रहती है। अब मैं इसके पास कभी भी नहीं जाऊंगी दाना लेने। फिर हरियाली आगे बढ़ती है। वो सारा दिन ढूंढती रहती है दाना, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है और वो भूखी ही वापस आ जाती है। दूसरे दिन गौरी सुबह सवेरे ही चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया, चिड़िया, चलो दाना लेने चले। गौरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई करने लगती हो। ना चिड़िया, मैंने अब खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती हूँ। वो भी दाना मिलेगा, हम लोग मिल बांट कर खा लेंगे। फिर चिड़िया मान जाती है और गौरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कौवी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। एक मक्की का पौधा जिस पर 2 भुट्टे लगे हुए थे, वो चिड़िया को पौधा दिखाई देता है। गौरी, गौरी, वो मक्की का पौधा है, हम वहाँ जाते। चिड़िया और गौरी कौवी दोनों ही मक्के के पौधे के पास पहुँच जाती है। मक्के का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब क्या करूँ, कैसे चिड़िया को मक्के का भुट्टा बांट के खाऊं? गौरी, क्या सोच रही हो, 2 है मक्के के भुट्टे, एक तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं। चिड़िया, मैंने ऐसी बात नहीं की थी, ये दोनों मक्के के भुट्टे मैं लूंगी। इस पौधे पे अगली बार जो 2 भुट्टे लगेगी उसको तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो, इस पौधे पर तो 3 महीने बाद 2 मक्के के भुट्टे लगेंगे, तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गौरी कौवी दोनों ही मक्के के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। कौवी का तो दोबारा मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी। यह बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, ये मक्की का भुट्टा खाओ। मम्मा, मम्मा, आप कैसे हर रोज इतनी अच्छी अच्छी चीजें ले आती हो? जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है, जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है गौरी कौवी भूखी नहीं मर सकती। एक दिन गौरी कौवी जब बैठी हुई थी, तब कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गौरी कौवी कबूतर को आवाज देती है। कबूतर, कबूतर, नदी वाले पेड़ के पास की पक्की केले लगी है, चलो हम केले खाने चलते हैं। केले का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। भाई, ये मीठा फल खा रख कर वापिस आता हूँ, अभी थोड़ा सा ये तो फल ले लाओ, ये फल मैं खा लेती हूँ। फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी से वो फल कौवी को दे देता है। गौरी कौवी वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, ठंडी आँख वाले कबूतर, अगर वहाँ पर केले होते तो मैं ना खा लेती, क्यों तुमसे फल लेकर खाती। गौरी वहाँ से उड़कर चली जाती है और कबूतर उसको देखता ही रहता है। हम जंगल के सभी पक्षी गौरी से बहुत ही तंग आ गए थे। दिन जंगल के सभी पक्षी बड़े वाले पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। बीबी पक्षी गौरी कौवी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा, वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। फिर उस दिन के पास गौरी कौवी के साथ कोई भी भोजन लेने नहीं जाता। कौवी को भोजन ढूंढना तो आता ही नहीं था, इसलिए उसे अब कहीं से भोजन नहीं मिलता। कबूतर, कबूतर, मेरे भाई मेरे साथ आ जाओ, चलो दाना लेने चलते हैं। ना, मैं नहीं जा
जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते मेरे भाई आ जाओ, दाना लेने चले। अगर तोता वहाँ से उड़ जाता है, वैसे कोई भी पक्षी गोरी गोभी को मुंह नहीं लगाता, और गोरी गोभी को अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। माँ चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो अपने बेटे को एक सुंदर सी फूलों की टोकरी में रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ, प्लीज पापा आप ही मेरे लिए दाना ले आया करें। बेटा पक्षियों का काम ही उड़ना होता है, भगवान ने हमें ही पंख उड़ने के लिए ही दिए हैं। अगर मैं भी आपके साथ कब तक सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहूंगी। और चिड़िया अपने बेटी को लेकर ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना, और याद रखना कभी भी नीचे मत देखना। अगर नीचे देखोगी तो आप डर जाओगी। सीधा सीधा सामने देखना। तुम तैयार हो मेरे बेटे? मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत ही डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। कुक्कू बेटे मेरे बेटे कूद जाओ। कुक्कू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो कैसे होगा? मेरी तरफ देखो, कभी पहले मैं भी आपकी तरह ही डर रही थी। मैंने पहले ही छलांग लगाकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। वो कूद जाता है, मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता है। जैसे ही वो ऊंचाई से नीचे देखता है तो वो डर जाता है। मम्मा मुझे बचा ले, मम्मा मैं गिर रहा हूँ, मम्मा प्लीज मुझे बचा ले। कुक्कू बेटा सीधा सामने देखो, नीचे मत देखो। कुक्कू नीचे मत देखो। माँ चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन से गिरने से बचा लेती है। अपनी मम्मा का आज फिर नहीं कहना माना है। कितनी बार कहा है बेटा नीचे नहीं देखना, सीधा सामने देखो। मुझे नहीं उड़ना मम्मा, चले घर चले। मम्मा मुझे नहीं उड़ना, फिर कभी उड़ना सीख लूंगा। मम्मा प्लीज घर चले। सोकर चिड़िया अपने बेटे को उसी टोकरी में बैठाकर घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, आज मैं फिर नहीं कर पाया। मुझे उड़ने से डर लगता है। जब मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। ठीक है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घोंसले में ही बैठना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया क्या तेरी बेटी ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी, जैसे ही मेरे बेटा छलांग लगाता है वो नीचे देखकर डर जाता है। मेरी जग्गू ने कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटे आंटी चिड़िया को टिकन दिखाओ। जग्गू बेटा तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया अगर कुक्कू को हर रोज ऐसे घोंसले में ही दाना मिलता रहेगा तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीखेगा। वो मैं अपनी बेटी को क्या भूखा रखूं? एक माँ अपनी बेटी को कैसे भूखा रख सकती है? नहीं, तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटे को पता चलेगा कि उसे उड़ना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गोरी गोभी की बात चिड़िया को पसंद आती है। यह अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। खूब भूखा था। जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा क्या आप आज दाना लेने नहीं जाएंगी? कुक्कू बेटे मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी। मेरे बेटे, अगर मेरे बेटे को उड़ना आता तो वो जाकर अपनी नानों को बुला लाता। माँ पापा सच में मम्मा मुझे उड़ने से डर लगता है। वो ठीक है, ऐसे ही आपकी मम्मा बुखार से मर जाएगी। कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा अगर गिर जाए तो चोट लगेगी क्या? अगर नीचे नहीं देखोगे तो कभी नहीं गिरोगी। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा, जाओ और अपने नानों को बुला कर लाओ। कुक्कू अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। छोटा मिट्टू और उसकी उम्र का छोटा जग्गू सामने से गुजरती है उड़ते हुए। इन्हें देखकर कुक्कू को हौसला होता है और वो एक लंबी छलांग लगा देता है और वो अपना ध्यान सामने रखता है और वो नीचे नहीं देखता और वो उड़ रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जा रहा था। मैंने कर लिया, पप्पा मैं
चिड़िया अपनी बेटी को उड़ता हुआ देख रही थी। को तो और ही तेज उड़ता है और वो अपने नानू के घर पहुंच जाता है। नानू नानू मैंने उड़ना सीख लिया है। आज मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छे से उड़ रहा था। नानू आपको मम्मा बुला रही है। फिर कुक्कू अपनी नानू को वापस लेकर साथ आता है। नानू पीछे पीछे और कुक्कू आगे आगे था। जब कुक्कू अपनी नानू को साथ लेकर आता है तो उसकी मम्मा चिड़िया बाहर बैठी थी। मम्मा मम्मा देखा आपने मैंने उड़ना सीख लिया। इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था मेरा बेटा अपनी मम्मा को बचाने के लिए जरूर उड़ेगा। वो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ना सिखाने के लिए किया था। कुक्कू बेटा सच बताऊं तो मैंने भी आपकी मम्मा को उड़ना सिखाने के लिए ऐसा ही किया था। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप ही का